वंदे स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन वंदे स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन बनकर तैयार हो चुकी है। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चलाए जाने का ऐलान भी कर दिया गया है। जल्द ही तारीख आ जाएगी। यहाँ पर वंदे स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अनूठे अंदाज में यह बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर आइए आपको हम अंदर लेकर चलते हैं कि किस तरीके की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अंदर से दिखती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम आपको भारतीय रेलवे में हुए बदलाव को सीधा सीधा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, यह जो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं लोको पायलट केबिन की अगर हम बात करें तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो एग्जिस्टिंग हैं उनका हुआ करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तमाम चीज़ें हैं। जैसे यहाँ हम आपको जो स्क्रीन है इस पर सीधा सीधा देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर सीसीटीवी क्या दिखा रहा है, यानी सीसीटीवी के जरिए आप तमाम चीज़ों को एक ही जगह पर देख सकते हैं। और जो कंट्रोल पैनल है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह ट्रेन जब हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे का चेहरा बदल रही है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्योंकि खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह अनाउंस किया है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आने वाले हम कह सकते हैं कुछ और महीनों में कहीं ना कहीं 12 ट्रेनें इस तरीके की चलाई जाएंगी। 12 ट्रेनें। आमतौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस में जो लोग सफ़र करते हैं वो कहीं ना कहीं इसकी तारीफ करते हैं। और यहाँ पर जो पूरा का पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय रेलवे को बदलने वाला दृश्य है। हालांकि इस ट्रेन के अंदर कवच लगाए जाने की बात भी कही गई है, कवच से लैस है, लेकिन अगर हम कवच की बात करें तो कवच कहीं ना कहीं उस रूट पर, जिस रूट पर इसको चलना है उस रूट पर कहीं ना कहीं कवच नहीं है। सिर्फ ट्रेन में कवच का सिस्टम लगाया गया है। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आपको हम अंदर लेकर चलते हैं कि अंदर किस तरीके से इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ अंदर जैसे तुरंत आप आएंगे तो यहाँ डॉग बॉक्स दिखेगा, यानी आप अपना पेट अगर ले जाना चाहते हैं तो अमूमन होता क्या है कि आपको अलग से उसकी बुकिंग करानी पड़ती है और कहीं ना कहीं गार्ड रूम में रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप डॉग बॉक्स बनाया गया है। डॉग बॉक्स अपना रखिए, यानी यहाँ पर कुत्ते को रख दिया जाएगा और आराम से आप सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें कि हर जगह पर टॉयलेट्स हैं। टॉयलेट्स जो तुरंत टॉयलेट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आमतौर पर जो लोको पायलट हैं उनके लिए शिकायत होती है कि उनके लिए टॉयलेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुरंत ही लगा हुआ टॉयलेट बना हुआ है तो यहाँ पर वो भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ एक और बड़ी बात आपको बता दूं, हाल फिलहाल में जिस तरीके की चीज़ें देखी गई उसमें कहा गया है कि जो फायर फाइटिंग के पर्याप्त इंतजाम हर जगह किए गए, तो यहाँ फायर फाइटिंग का भी इंतजाम है। साथ ही साथ आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो अंदर यहाँ पर सामान रखने की भी व्यवस्था है। यह जो सामान रखने की व्यवस्था है, यहाँ पर जो कर्मचारी चलेंगे, रेलवे के जो कर्मचारी चलेंगे उनके लिए यहाँ पर सामान रखने की व्यवस्था की गई है। यानी कभी कोई दिक्कत हो, इस तरीके की परेशानी हो, मरम्मत का काम करना हो तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ जब हम थर्ड एसी की बात करते हैं तो थर्ड एसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो थर्ड एसी का यह डिब्बा हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ जब थर्ड एसी आमतौर पर जिस समय अभी की अगर हम बात करें तो एलएचबी कोचेज में जो थर्ड एसी हैं और इसमें फ़र्क है, क्या फ़र्क है वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर हमारे साथ आप आइए और तमाम चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो यहाँ जब आप यहाँ पर बैठेंगे, थर्ड एसी में बैठेंगे, आराम से आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, यह लैडर है, ये खास तरीके की लैडर जिसको बार बार हम कह सकते हैं दिखाया जा रहा है कि लैडर खास है, क्योंकि इसमें ऊपर चढ़ने में आप फिसलेंगे नहीं, फिसलन नहीं होगी, आसानी से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। चलिए चढ़कर भी मैं दिखाता हूं कि कैसे इसमें ऊपर चढ़ेंगे। तो यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए देखिए ये, लेकिन थोड़ा सा जगह की अगर हम बात करें तो ये जगह कम है। मतलब हालांकि ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जगह कम होती है, उसमें तमाम चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो यहाँ जैसे 2 लोग निकलना चाहें तो उनके लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्पेस कम है।
इसके अलावा कैमरामैन मैं कहूँगा कि यहाँ पर और भी चीज़ें दिखाएं, जैसे ऊपर आप स्क्रीन को देख सकते हैं। स्क्रीन देखिए किस तरीके की स्क्रीन है और इस स्क्रीन में तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं बताऊं कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं अगर हम उनकी बात करें तो अब भारतीय रेलवे में आम हो गई हैं। यहाँ पर रीडिंग लाइट्स आप देखिए, रीडिंग लाइट्स हैं, साथ ही साथ हर जगह पर सीट नंबर दिए हुए हैं और ख़ास तरीके की कलर स्कीम है जिसमें एक अलग तरीके का एस्थेटिक सेंस है। यानी जब हम बात करते हैं इस तरीके की ट्रेनों की, इस तरीके की जर्नी की, तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे में एक बड़ा बदलाव है। और यहाँ पर टेबल आप देख सकते हैं किस तरीके की टेबल है। साथ ही साथ यहाँ आमतौर पर जब ट्रेनें जो हम भारतीय रेलवे में चलती हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो आए मेरे साथ। और यहाँ पर आप देखिए, जब आपको सफ़र में आपको सोना नहीं है तो आप क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। और निकालने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें आमतौर पर जो लॉक दिया गया है, आप इसको छोड़िए ज़रा और ये देखिए। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो एक तरीके का लॉक है, ये है अभी तो सही लग रहा है लेकिन ये कहीं ना कहीं चोट भी दे सकता है। ये देखिए, क्योंकि इसमें शार्प एजेज हैं तो ये इस तरीके की चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इनमें अभी हालांकि पहली ट्रेन है तो इसमें बहुत से बदलाव आने वाले समय में आपको नजर आएंगे। तो यहाँ आराम से बैठकर सफ़र आप कर सकते हैं। और ये विंडो देखिए, इस तरीके से रोलर ब्लाइंडर हम आपको दिखा रहे हैं, रोलर ब्लाइंडर है। साथ ही साथ यहाँ पर कोट टांगने की भी व्यवस्था है, मतलब अपने कपड़े आप टांग सकते हैं। और इसके अलावा हर जगह पर एक शीशा दिया गया है, आराम से अपनी शक्ल देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कैसे दिख रहे हैं, वो भी दिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अलग तरीके, ये तुरंत हम कह सकते हैं कि ये वो डिब्बा है जो हम कह सकते हैं कि तुरंत इंजन के पास में, हालांकि इसमें कोई इंजन नहीं होता है। और यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि आमतौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस में है उस तरीके का टॉयलेट यहाँ पर भी है। और वंदे भारत एक्सप्रेस में विकलांगों के लिए जो टॉयलेट है वही टॉयलेट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ आप वो टॉयलेट देख सकते हैं, जो विकलांग व्यक्ति है वो आसानी से कुर्सी समेत अंदर जा सकता है। आप अपनी कुर्सी लाइए और आराम से यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि विकलांगों की दिक्कत या हम कह सकते हैं दिव्यांगों की दिक्कत अलग होती है और उनको केयर की ज़रूरत होती है। तो उसकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये देखिए किस तरीके की स्टर्डी चीज़ें लगाई गई हैं, यानी कोई व्यक्ति आसानी से जो उसकी हम कह सकते हैं दिव्यांगपन है उसको कहीं ना कहीं ओवरकम कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक और व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब दिव्यांग व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए, तो उसका भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है कि उसको चोट ना लगे। और यहाँ उस एक अच्छा खासा स्पेस दिया गया है दिव्यांग के लिए अगर हम बात करें। साथ ही साथ यहाँ पर हर जगह पर ऑटोमेटिक डोर हैं, ऑटोमेटिक डोर यहाँ पर हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी एक और खासियत है, यहाँ पर आप देखिए दोनों डिब्बे आपस में जुड़ कैसे रहे हैं। अगर हम उसकी बात करें तो ये खास तरीके की कपलिंग है। तो ये कपलिंग इसलिए खास हो जाती है क्योंकि धक्के कम लगेंगे, साथ ही साथ आने जाने में आसानी रहती है। एक अच्छा खासा स्पेस है दो डिब्बों को जोड़ने वाला। और आमतौर पर जब आप एलएचबी कोचेज में चलते होंगे तो उनके बीच का जो जुड़ाव होता है, जो कपलिंग होती है, वो कहीं ना कहीं डराने वाली होती है। कई बार आपको लगता है कहीं चोट ना लग जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। और यहाँ पर एक और चीज़, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं चादर, तकिया, वो सब रखने की भी व्यवस्था है। ये देखिए इसमें उसकी व्यवस्था की गई। यहाँ पे लॉक है इसलिए अभी नहीं खुल सकता है। और यहाँ पर जो अटेंडेंट है उसके भी बैठने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ों के साथ ये ट्रेन तैयार है। और हर एक डिब्बे में हम कह सकते हैं टॉयलेट दिए गए हैं। एक तरफ वेस्टर्न है तो दूसरी तरफ इंडियन टॉयलेट है। तो वेस्टर्न टॉयलेट आप देखिए, और इस तरीके के टॉयलेट अभी एग्जिस्टिंग वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर मौजूद हैं, उसी तरीके के टॉयलेट्स हैं। लेकिन इस ट्रेन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि यह ट्रेन अब स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। आप सोच रहे होंगे स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि उसमें बैठकर आप सफर करते हैं, इसमें लेट कर सफर करेंगे। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।